तक पहुंचाओगे तब ही तुम जो है इस कष्ट से मुक्त हो पाओगे। अब अग्निदेव बोले मैंने पतिव्रता को अगर ये गर्भ पहुंचा दिया, तेज पहुंचा दिया, तो ये भी सच है कि वो मुझे ना छोड़े। फिर जब पतिव्रता स्त्री को मैं ये तेज को पहुंचाऊंगा तो उसे पता चलेगा कि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया, तो वो मुझे ना छोड़े। मैं सबको जलाता हूं, वो मुझे जला देंगी। तब नारद जी ने कहा कि तुम उस पतिव्रता के रोम छिद्र के माध्यम से, ध्यान से सुनना, रोम छिद्र के माध्यम से इस तेज को उन तक पहुंचाओ। बोले महाराज वो पतिव्रता स्त्री कहां ढूंढूं? बोले तुम कहीं मत ढूंढो, तुम तो एक जगह चले जाओ। कहां? बोले प्रयागराज में। और इस समय मकर संक्रांति का समय है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ऋषि पत्नियां प्रयागराज में स्नान करने के लिए आ रही है संगम में। ब्रह्म मुहूर्त में वो सब स्नान करेंगी, तो वहां जाके देख लो, कोई मिल जाए तो बढ़िया। अग्निदेव ने कहा नारद जी आपको बार बार नमन, आपने हमारे कष्ट को समझा। और वो सप्त ऋषियों की पत्नियां, क्या सप्त ऋषियों की पत्नियां प्रयागराज में संगम स्नान करने आई। अच्छा अर्ली इन द मॉर्निंग थी, बहुत अर्ली था, और सर्द की उस समय मकर संक्रांति पे कितनी ठंड होती है। तो सब गंगा स्नान करके, संगम स्नान करके निकल के जा रही थी, तो उनको सर्दी लग रही थी। तो अचानक अग्निदेव प्रकट हो गए वहां अग्नि की लपटों से। तो उन देवियों में से दो चार जो 6-7 थी, तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि ये अग्नि प्रज्वलित है, चलो हाथ सेक लेती हैं, थोड़ा सा गर्म महसूस होगा, थोड़े हाथ सेक जाएंगे, ठंडक से मुक्ति मिलेगी। अरुंधति जी थी सिर्फ अकेली, जिन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, तुमको लग रहा है कि अग्निदेव हैं, ये अग्निदेव नहीं है, ये देवताओं की कोई चाल नजर आ रही है मुझे, इसलिए इसके पास मत जाओ। होनहार बलवान, जब होनी होती होती तो कौन रोक सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ अरुंधति जी नहीं गई, बाकी की 6 ऋषि पत्नी वहां चली गई और वो हाथ सेकने लगी।